Hello, student. I hope all of you enjoy your day. Join me, keep watching, and enjoy the topic of pharmacology. So, here in this video, I am gonna discuss about the antibacterial drug, which is also serve as the antibiotics. तो पहले हम ये जान लेते हैं कि केमोथेरापी क्या होता है और केमोथेराप्यूटिक एजेंट क्या होता है। केमोथेराप्यूटिक एजेंट मीन्स सिंपली जो ड्रग हम यूज करके जो डिजीज़ को ट्रीट करेंगे वो होता है केमोथेराप्यूटिक एजेंट, और वो प्रोसेस को बोलते हैं और वो ट्रीटमेंट प्रोसेस को बोलते हैं केमोथेरापी। तो केमोथेरापी मीन्स इट इज़ द यूज ऑफ केमिकल एजेंट विच इज़ मे बी डिराइव फ्रॉम द सिंथेटिक और नेचुरल and which able to destroy the microorganism. The microorganism are maybe a bacteria, fungus, virus, protozoa or helminthes, and it also able to inhibit the growth of cancerous cell. So this is the chemotherapy, and the agent which is used to do the chemotherapy process is called as chemotherapeutic agent, or the agent or chemicals which are intended to be toxic for the parasitic cell but non-toxic to the host, and here host means man. Okay, next we discuss about the antimicrobial agent. Antimicrobial agent means these are the chemical agent which is also derived from the synthetic or natural source, or which is able to treat the bacterial, fungal, viral infection. तो यहाँ पे जो antimicrobial agent है ये मल्टीपल माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्फेक्शन को रोकने में मदद करता है। वो इन्फेक्शन चाहे वो बैक्टीरिया से आया हो या फंगल से आया हो या वायरल से आया हो। और एंटीबायोटिक्स जो है वो क्या करता है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो ग्रोथ है उसे रोकता है, और वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म शायद बैक्टीरिया हो या फंगी हो, सभी जो इन्फेक्शन कराते हैं उसका ग्रोथ को रोकता है, वो होता है एंटीबायोटिक्स। ये एंटी माइक्रोबियल एजेंट, एंटीबायोटिक्स और जो एंटी इन्फेक्टिक, ये तीनों जो है वो सेम रहता है। यहाँ पे कंफ्यूज मत होना। और ज़्यादातर जो एंटीबायोटिक्स है वो एंटीबैक्टीरियल के हिसाब से भी यूज होता है, और उसका जो मैकेनिज्म एक्शन है, क्लासिफिकेशन है, सब सेम रहता है। इसीलिए एंटी माइक्रोबियल, एंटी इन्फेक्टिव, एंटीबायोटिक्स एंड एंटीबैक्टीरियल ऑल आर द सेम कैटेगरीज ऑफ ड्रग। तो पहले जान लेते हैं कि बैक्टीरिया जो क्या होता है। बैक्टीरिया को स्पेशली दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। एक है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, दूसरा जो है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट रहता है, इसीलिए जो एंटीबायोटिक जो है वो स्लोली काम करता है इन केस ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो है उसका स्ट्रक्चर जो है वो सिंपल रहता है, इसीलिए ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियल इन्फेक्शन में एंटीबायोटिक जो है वो ईजिली काम करता है। एंड यहाँ पे देख सकते हो ये जो पर्पल कलर का जो स्ट्रक्चर है वो पेप्टिडोग्लाइकॉन है, जो कि ग्राम पॉजिटिव में एक गुच्छा है। तो यहाँ पे एक सिंपल वन लेयर ऑफ पेप्टिडोग्लाइकॉन है, एंड उसके पास ये जो आउटर मेम्ब्रेन भी है जो कि कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर क्रिएट करता है ग्राम नेगेटिव में, जो कि ग्राम पॉजिटिव में ये आउटर मेम्ब्रेन एब्सेंट है। यहाँ पे साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी है दोनों में, और ये जो ब्लू वाला सर्कल है वो होता है प्रोटीन, जो कि उसे एनर्जी प्रोवाइड करता है। और ये जो पोरिन है ये क्या करता है, ये होस्ट से जो क्या बोलते हैं डिफरेंट प्रोटीन्स को वो अपनी सेल मेम्ब्रेन के अंदर ये एनगल्फ करता है और अंदर लाता है ये पोरिन के थ्रू। और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का यहाँ पे देख सकते हो कुछ एग्जाम्पल है, जैसे कि ई कोली जो कि हमारे इंटेस्टाइन में पाया जाता है, और ये डाइजेस्टिव सिस्टम को हमें खाना डाइजेशन कराने में ये मदद करता है। एंड नेक्स्ट जो है वो है सुडोमोनास एरोजिनोसा। नेक्स्ट इज क्लेप्सिला न्यूमोनिया, जो कि न्यूमोनिया बीमारी कराता है। हेमोफाइलस इन्फ्लुएंजा, ये क्या कराता है, इन्फ्लुएंजा वायरस जो एक जो फ्लू लाइफ का बीमार कराता है। नाइजीरिया गोनोरिया, ये एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, मेल के पेनिस में ये इन्फेक्ट करता है। नेक्स्ट इज मेनिंगोकोकस हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम में ये इन्फेक्शन कराता है। नेक्स्ट इज क्लामाइडिया ट्रैकोमाटिस। तो ये सब हो गया ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का एग्जाम्पल। ओके, नेक्स्ट देखते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का एग्जाम्पल। यहाँ पे देख सकते हो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया, ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस। ये जो स्ट्रेप्टोकोकस और स्टेफाइलोकोकस वाला ग्रुप जो है वो है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर आता है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो कि टीबी कराता है, ये भी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर आता है। नेक्स्ट इज स्टेफाइलोकोकस एपिडर्मिडाइस
ये भी आता है ग्राम पॉजिटिव के अंदर। नेक्स्ट इज बेसिलस सीरियस जो कि इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन कराता है। और ये जो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को डिटेक्ट करने के लिए एक टेस्ट परफॉर्म किया जाता है, उसे बोलते हैं ग्राम स्टेनिंग टेस्ट। ग्राम स्टेनिंग टेस्ट। यहाँ पे पहले क्या करते हैं, जो सैंपल कलेक्ट करते हैं पेशेंट से, सैंपल जो है वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से स्वैब हो सकता है। स्वैब का मतलब एक कॉटन पैड में जो कॉटन लगा हुआ होता है एक प्लास्टिक स्टिक में, उसके सहारे जो रेस्पिरेटरी में से वहाँ पे से हम म्यूकस कलेक्ट करेंगे और टेस्ट का परफॉर्म करेंगे। एंड उसके बाद उसके ऊपर हम क्या करेंगे, वो क्रिस्टल वायलेट डालेंगे। क्रिस्टल वायलेट एक केमिकल है, उसके ऊपर डालेंगे। उसके बाद कुछ ही मिनटों के बाद हम उसके ऊपर आयोडीन डालेंगे। एंड उसके बाद अल्कोहल के साथ तीसरे स्टेप में हम उसे वॉश कर लेंगे। अल्कोहल में वॉश करने के बाद ये जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है उसका कलर पूरी तरीके से चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट आखिरी स्टेप में हम साफ्रानिन को ऐड करेंगे। साफ्रानिन ऐड करने की वजह से ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो है वो रेड कलर का और पिंक कलर का हो जाते हैं, और ये जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो है वो पर्पल कलर को एब्जॉर्ब करते हैं और पर्पल कलर आइडेंटिफाई करते हैं, क्योंकि यहाँ पे पेप्टिडोग्लाइकोन पाया जाता है। यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा मात्रा में पेप्टिडोग्लाइकोन पाए जाने की वजह से ग्राम पॉजिटिव जो है वो ये पर्पल कलर को डिटेक्ट करता है। एंड नेक्स्ट इज व्हाई ग्राम स्टेन इज सो यूजफुल। ये ग्राम स्टेन जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसीजर है बैक्टीरिया को डिटेक्ट करने के लिए, और बैक्टीरिया जो है वो ग्राम पॉजिटिव है और कितना ग्राम नेगेटिव इन्फेक्शन है ये डिटेक्ट करने के लिए हम ग्राम स्टेन टेस्ट कराते हैं। और मैं पहले भी बोल चुका हूँ ये ग्राम पॉजिटिव जो बैक्टीरिया जो है वो पर्पल कलर शो करता है, क्योंकि दिस बैक्टीरिया कंटेन ए थिन लेयर ऑफ प्रोटीन शुगर कॉम्प्लेक्स दैट इज कॉल्ड पेप्टिडोग्लाइकॉन। यहाँ पे देख सकते हो ये थिक लेयर ऑफ पेप्टिडोग्लाइकॉन होने की वजह से ग्राम स्टेनिंग में पर्पल कलर वो डिटेक्ट करता है। यहाँ पे कुछ लिस्ट है बैक्टीरिया एंड उसके रिगार्डिंग जो डिजीज़ कराते हैं, कुछ मैं डिस्कस कर लेता हूँ, सभी तो डिस्कस नहीं करूँगा, नोट्स में लिख लेना। पहला जो है एक्टिनोमाइसिस स्पेसिस, ये क्या कराता है, एक्टिनोमाइकोसिस बीमारी कराता है। एक्टिनोमाइकोसिस मीन यहाँ पे थोरक्स जो हमारा जो स्पाइन है उसे इन्फेक्ट करता है, एब्डोमिनल को इन्फेक्ट करता है, पेल्विक को इन्फेक्ट करता है, नर्वस सिस्टम को भी ये इन्फेक्ट करता है, मतलब बहुत ज़्यादा सीवियरिटी ये दिखाता है। और यहाँ पे बार बार ये एक टर्म आ रहा है 2-3 बार, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन, ये जो कि बाइफिडोबैक्टीरियम स्पेसिस कराते हैं। नाम सारे जो है बैक्टीरिया के बहुत ही डिफिकल्ट हैं, तुम्हें ध्यान से प्रोनाउंसिएट करना होगा। बाइफिडोबैक्टीरियम स्पेसिस जो है वो अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन कराते हैं। अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन मीन ये हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसे डैमेज कराता है। नेक्स्ट इज फ्यूजोबैक्टीरियम न्यूक्लियाटम, ये हेड एंड नेक इन्फेक्शन कराते हैं। फ्यूजोबैक्टीरियम नाक्रोफोरम, ये भी हेड एंड नेक को इन्फेक्शन कराते हैं। एंड नेक्स्ट इज एस्चेरिचिया स्पेसिस जो है वो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन कराते हैं। मैं बता चुका हूँ ये ई कोली जो है हमें फूड डाइजेशन कराने में मदद करता है, लेकिन कई कबार ये फूड पॉइजन भी करा सकता है। एंड नेक्स्ट इज प्रोटियस स्पेसिस जो है वो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कराता है। एंटेरोबैक्टर स्पेसिस जो है वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कराता है। ऐसे कई बैक्टीरिया जो है कई बीमारी पैदा करते हैं। एंड कुछ बैक्टीरिया जो है वो ये ग्राम स्टेनिंग में डिटेक्ट नहीं हो पाता, जैसे कि माइकोबैक्टीरिया जो कि ट्यूबरकुलोसिस कराता है। क्यों ये डिटेक्ट नहीं हो पाता? क्योंकि उसके सेल वॉल में बहुत ज़्यादा मात्रा में लिपिड पाया जाता है, और उसे डिटेक्ट करने के लिए एसिड फास्ट स्टेन परफॉर्म करेंगे। एंड नेक्स्ट इज स्पाइरोचिटिस। स्पाइरोचिटिस में क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा पतला होने की वजह से ये ग्राम स्टेन में डिटेक्ट नहीं कर पाता, और इसे डिटेक्ट करने के लिए फ्लोरोसेंट और डार्क फील्ड माइक्रो टेस्ट हम परफॉर्म कर सकते हैं। और न्यूमोनिया जो है इसके सेल वॉल नहीं है रहता, इसकी वजह से ये ग्राम स्टेनिंग में डिटेक्ट नहीं हो पाता। नेक्स्ट इज रिकेट्सिया जो कि रिकेट बीमारी कराता है। इसका जो इंट्रासेलुलर जो है वो बहुत छोटा रहता है, इसकी वजह से ये ग्राम स्टेनिंग में डिटेक्ट नहीं हो पाता। एंड इसको डिटेक्ट करने के लिए टिश्यू स्टेन और अदर टिश्यू स्टेन टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। एंड कौन सी बैक्टीरिया जो है वो इजीली ख़त्म हो जाता है एंटीबायोटिक्स की मदद से। यहाँ पे देख सकते हो द सेल वॉल ऑफ द ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एब्जॉर्ब एंटीबायोटिक्स एंड क्लीनिंग द प्रोडक्ट। क्योंकि यहाँ पे मैं पहले भी बता चुका हूँ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो है वो
बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहता है एंटीबायोटिक्स के लिए, और एंटीबायोटिक्स जो है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव दिखाता है एक्शन ग्राम पॉजिटिव में, क्योंकि उसका जो सेलुलर स्ट्रक्चर है वो ईजी रहता है। ग्राम नेगेटिव में क्या होता है, वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स रहता है, इसीलिए बहुत स्लो एक्शन दिखाता है और लॉन्ग टर्म और बहुत स्लो ही एक्शन दिखाता है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में। एंड यहाँ पे कुछ बैक्टीरिया का शेप देख सकते हो, ये जो स्टेफाइलोकोकी, स्ट्रेप्टोकोकी, यहाँ पे सर्कल टाइप का ये उसका स्ट्रक्चर रहता है। नेक्स्ट इज बेसिलस, लैक्टोबेसिलस, जो कि इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन कराते हैं। ये पर देख सकते हो क्राउन जैसा स्ट्रक्चर है उसका, क्राउन जैसा उसका जो रेक्टेंगल के साथ ये क्राउन वाला उसका स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट इज स्पाइरोकेट्स, यहाँ पे देख सकते हो ये वार्म की तरह दिख रहा है। नेक्स्ट इज वाइब्रियोस एंड नेक्स्ट वन इज फिफ्थ वन इज स्पाइरिला। और ये जो एजेंट हैं जो कि ये बैक्टीरियल ग्रोथ को रोकते हैं, उसे हम एंटी इन्फेक्टिव बोलते हैं और एंटीबायोटिक्स भी बोलते हैं और एंटी बैक्टीरियल भी बोल सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर एंटी बैक्टीरियल जो है वो एज ए एंटीबायोटिक्स यूज होता है। और ये एंटी इन्फेक्टिव एजेंट जो है वो दो तरीके का रहता है, और जो कि ये जो एंटीबायोटिक्स हैं ये बैक्टीरियल ग्रोथ को रोकता है, और कुछ दवाई जो है और कुछ ड्रग जो है वो बैक्टीरिया को पूरी तरीके से ख़त्म कर देते हैं और किल कर देते हैं। और जो बैक्टीरिया को पूरी तरीके से किल कर देता है उसे बोलते हैं बैक्टीरियोसीडल, एंड जो बैक्टीरियल ग्रोथ को रोकता है उसे बोलते हैं बैक्टीरिया स्टैटिक। एंड यहाँ पे लिखा है एंटी इन्फेक्टिव ड्रग दैट इंटरफेयर विद द एबिलिटी ऑफ द सेल टू रिप्रोड्यूस और रेप्लिकेट विदाउट किलिंग देम आर कॉल्ड बैक्टीरियोस्टैटिक। यहाँ पे एक लाइन में समझा जाए तो जो ड्रग बैक्टीरिया का ग्रोथ रोकता है उसे बिना किल किए और बिना मारे उसे बोलते हैं बैक्टीरियोस्टैटिक। और उसका एग्जाम्पल है टेट्रासाइक्लिन ड्रग। एंड जब जो ड्रग हमें क्या बोलते हैं उसका ग्रोथ तो रोकता है, उसके साथ साथ उसे मार भी देता है और ख़त्म कर देता है, उसे बोलते हैं बैक्टीरिसीडल। और ये बैक्टीरिसीडल ड्रग जो है वो सीडल एज वेल एज स्टैटिक दोनों इफेक्ट एक साथ दिखाते हैं जब हम एंटीबायोटिक को थोड़ा ज़्यादा कंसंट्रेशन में यूज करेंगे, और ब्लड में बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन में एंटीबायोटिक पहुंचेगा तो ये सीडल और स्टैटिक दोनों एक्शन दिखा सकता है। जैसे उसका एग्जांपल है एरिथ्रोमाइसिन, क्लिंडामाइसिन, ये जो है बैक्टीरियोसीडल इफेक्ट दिखाते हैं। और यहाँ पे डिफरेंट एग्जांपल है बैक्टीरियोस्टैटिक एंड बैक्टीरियोसीडल का, जैसे कि बैक्टीरियोस्टैटिक में आता है एरिथ्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, क्लिंडामाइसिन, क्लोरामफेनिकोल, स्पेक्टिनोमाइसिन, सल्फोनामाइड्स। एंड बैक्टीरियोसीडल में आता है पेनिसिलिन, सेफालोस्पोरिन, मेट्रोनिडाजोल, एमिनोग्लाइकोसाइड, वैंकोमाइसिन एंड पॉलीमाइक्सिन। और ये जो एंटीबायोटिक्स हैं और एंटीबैक्टीरियल एजेंट हैं, इसे हम डिफरेंट 5 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो पहला जो है वो क्या करता है कैटेगरीज, ये सेल वॉल सिंथेसिस को इनहिबिट करता है। एंड दूसरा जो है दूसरा कैटेगरीज में सेल मेम्ब्रेन फंक्शन को वो इनहिबिट करता है। एंड तीसरा जो कैटेगरीज में प्रोटीन सिंथेसिस को वो इनहिबिट करता है। एंड फोर्थ कैटेगरीज में वो न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस को इनहिबिट करता है। न्यूक्लिक एसिड मीन्स डीएनए और आरएनए जो होता है, जो कि जेनेटिक मटेरियल्स है, उसे ग्रोथ करने में मदद करता है। एंड नेक्स्ट इज एंटीमेटाबोलाइट्स। एंटीमेटाबोलाइट्स मीन्स जो उसका जो स्ट्रक्चर चेंज करके और रेप्लिकेट होके और एक जो उसका डॉटर मॉलिक्यूल फॉर्म करता है, ये रोकता है। एंड यहाँ पे इस पिक्चर पे देख सकते हो जो सेल वॉल सिंथेसिस है, ये सेल वॉल सिंथेसिस करके प्रोटीन सिंथेसिस करके उसका जो मेटाबोलाइट को इनहिबिट करके और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डैमेज करके ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन से हमें बचाता है। और ये यहाँ पे देखो, अगर उसका सेल वॉल डैमेज हो गया या उसका जो प्रोटीन है उसको डैमेज कर दिया, या उसका जो जेनेटिक मटेरियल्स है जो कि न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं, डीएनए आरएनए, उसे डैमेज कर दिया, और उसका जो सेकेंडरी प्रोडक्ट है उसे भी अगर डैमेज कर दिया, तो किसी भी एक्शन दिखा के ड्रग जो है अपना काम करा सकता है, मीन्स एज ए एंटीबायोटिक और एंटी इन्फेक्टिव एक्शन दिखा सकता है। तो नेक्स्ट क्लास में ये जो 5 कैटेगरीज ऑफ एंटीबायोटिक्स हैं हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। सो हियर इन दिस वीडियो this is all about the introduction of the antibacterial drug. Hope you answer the topic. Have a good day. Thank you.